हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग आज निफ्टी में ट्रेड किए। मतलब आज तो हमने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ हुआ कि नहीं वो डिस्कस करेंगे। और हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेंगे कल आपका सेंसेक्स में कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला तो हमने क्या देखा कि मार्केट ने आज ऑलमोस्ट गैप ओपन दिया और वहाँ से पहले गैप फिल का ट्रेड। देखिए हम लोग का पहला कंडीशन क्या था, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। तो देखिए गैप फिल का ट्रेड हुआ, हम लोगों ने बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया था। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला, जहाँ से आपका देखिए फिबोनाची लेवल था, फिबोनाची लेवल वीकली का जो फिबोनाची लेवल, वहाँ से ही सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से आपका कब से 10-15 से लेके ऑलमोस्ट 125, मतलब आपका तीन घंटा तो ऑलमोस्ट आपका रेंज में ही था मार्केट। ठीक है, तो 3 घंटा आपका मार्केट रेंज में था। तो उसके बीच में कुछ भी अगर किसी ने कुछ किया होगा तो उसको अच्छा लॉस मिला होगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपका एक ही कैंडल ने इतना बढ़िया मूवमेंट दिया जिसमें कोई घुस नहीं पाया होगा। और मेरे को पता है इसमें, क्योंकि अगर किसी ने अगर यहाँ पे किसी ने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगर ऐसे करके कुछ किसी ने पैटर्न बनाया होगा तब आपका एक अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के चार्ट में आपका एंट्री हो सकता था, नहीं तो ऐसे कोई एंट्री यहाँ पे दिखा नहीं रहा था। ठीक है, तो सब लोग इस ब्रेकआउट में वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे एंट्री करेंगे, पर यहाँ पे देखिए एंट्री लेने का चांसेस ही नहीं मिला और बढ़िया सा मूवमेंट अपसाइड का देखने मिल गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ने अच्छा ही किया, आज कोई ट्रेड नहीं बनाया। तो उसका हम लोग कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो पहले सेंसेक्स का चार्ट निकाल लेता हूँ मैं। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। देखिए पिछले महीने का हाई लो हमने मार्क करके रखा हुआ है, फिबोनाची लेवल भी मार्क करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट उसी के बीच में मार्केट ने एक अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर वीकली टाइम फ्रेम में निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम आपका ये रहा इस वीक, नहीं ये आपका डेली का है, 1 मिनट के, ये वाला है आपका हाई और ये है आपका लो। ठीक है, हमने हाई लो मार्क कर दिया। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अभी फिबोनाची लेवल मार्क करते हैं। फिबोनाची लेवल देख लेते हैं, 1 मिनट के, ये रहा फिबोनाची हम लोग का, ये हाई और ये लो अगर मार्क करेंगे हम लोग का एक जोन मिलेगा ये वाला, जो कि हम लोग मार्क करके रखते हैं। वाइट कैंडल है इसलिए हम लोग ने नीचे वाला लिया है। ठीक है, नीचे वाला फिबोनाची का जोन लिया है। तो अभी डिलीट करते हैं। आपका देखिए ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, मंथली आपका वीकली दोनों आपका सेम जगह पे फिबोनाची लेवल में मैनेज करके रखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम आते हैं और मंथली में ऐसा कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये एक अभी क्या हो रहा है, एक मार्केट ने ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट एंड देन अभी यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अगर इसका कहीं किसी भी तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, बढ़िया मूवमेंट हम लोग बोथ साइड किसी भी तरफ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एज ए मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या दिख रहा है, एक इनडिसिसिव कैंडल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम ये रहा और आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ऑलमोस्ट छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है, तो कल हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है आपका किसी भी तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिफरेबली अगर देखा जाए तो 1 मिनट रुकिए, मैं हाई लो मार्क कर दिया। प्रिफरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बाइंग साइड में जाने के लिए मूवमेंट भी दे सकता है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा एक बाइंग साइड में जाना चाहता था, पर यहाँ पे आपका रेजिस्ट कर रहा था। कौन? बैंक निफ्टी रेजिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आपका निफ्टी तो आपका आराम से उसने अपना हाई के लिए जा रहा था, पर यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कल क्या होता है। कल हम लोग, मैं प्रिफरेबली पहले बाइंग साइड में जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वीकली हाई के ऊपर आपका मार्केट यहाँ से आपका एक रिजेक्शन लेते हुए दिख सकता है हम लोग को डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि नीचे से सपोर्ट तो आया है। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो नीचे से सपोर्ट आया है आपका, देखिए नीचे से सपोर्ट अच्छा आया है। अगर यहाँ पे एक कल यहाँ पे सस्टेन करता है इस हाई के ऊपर, बढ़िया सा मूवमेंट अप साइड का देखने मिल सकता है। ठीक है, तो डेली का भी हाई लो मार्क कर दिया। 1 आवर में देखते कुछ प्राइस पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट दिया, एक रिटेस्ट हम लोग का इस फिबोनाची लेवल के वहाँ पे ही सस्टेन किया है, और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये आपका, नहीं तो आप कप एंड हैंडल भी पकड़ लीजिए। देखिए अगर मैं देखूंगा, ये आपका एक हो गया कप एंड ये हैंडल। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट एंड एक मूवमेंट हम लोग को अपसाइड का देखने मिल सकता है। कहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिलेगा, मैं वो निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर मैं इस जोन से इस यहाँ तक का पकड़ता हूँ तो आपका एक मूवमेंट यहाँ से वीकली हाई तक का, मैंने कहा ना रिजेक्शन ऊपर से मिल सकता है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग देखने में बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा टारगेट, पहला और छोटा, उससे टारगेट क्या हो जाएगा, अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे तो हम लोग का एक मूवमेंट यहाँ से मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट दे चुका है यहाँ पे आज का हाई का। ठीक है,
आज का जो डेली हाई है वहाँ तक का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो वीकली हाई तक जाने का मेरा चांसेस मेरा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पे वीकली हाई से एक रिजेक्शन मिलके आपका फिर यहाँ पे कुछ सस्टेन करके ऊपर या नीचे जाता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको काटता हूँ ताकि हम लोग का थोड़ा सा क्लियर रहे। तो आपको समझ में आया होगा वे कैसे क्या हम लोग मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट एंड देन हाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वीकली हाई का वो पहला टारगेट हो जाएगा, फिर हम लोग का 72,977 तक का टारगेट दूसरा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा टारगेट है 73,422 जो कि आपका मंथली हाई है, वहाँ तक का भी टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। 50 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे काम काज करेंगे। यही इंट्राडे का जो स्ट्रेटजी है हम लोग सब में एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आपका एप्लीकेबल किस में, आपका जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे उस सब में, मतलब जो भी इंडेक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे, आपका बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, उसमें हम लोग सेम प्राइजेक्शन पहले वेट करेंगे। आपका सुबह का जो मॉर्निंग सेटअप होता है वो हम लोग का सब में सेम होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं आपका फिबोनाची निकाल लेता हूँ। ये सब का ये हाई निकाला, और सॉरी लो है, ये हाई है, ठीक है। तो इसका जोन में मार्क कर देता हूँ, ये आपका जोन मार्क हो गया। अभी बात करते हैं इंट्राडे में कैसे काम करते हैं। देखिए पूरा एकदम जोन में ही है मार्केट, ठीक है, एकदम फिबोनाची लेवल वीकली मंथली डेली सब आपका यहाँ पे ही है। तो ये जगह मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर यहाँ पे सस्टेन करता है। तो अगर डेली लो के नीचे निकल जाता है फिर से वीकली लो तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे का बात करेंगे। अगर कल बाई चांस अगर गैप अप ओपन होता है, पहला रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, ये देखिए यहाँ से आपका एक रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है, 72,300 का वो है लेवल है। यहाँ से पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, फिर उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, हम लोग का मॉर्निंग सेटअप। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है किसी चांस से, सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, देखिए वीकली का फिबोनाची लेवल है, डेली का सपोर्ट फिबोनाची लेवल है। यहाँ से पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये सबके लिए सब इंडेक्स में सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लो तोड़ता है, इस लो का आज का जो लो है वो तोड़ के नीचे जाता है तो वीकली लो तक का टारगेट, उसके बाद आपका ये लो 70,811 तक का टारगेट हम लेंगे। उसके नीचे जाएगा तो ट्रेल करेंगे आपका कहाँ तक, वीकली आपका मंथली जो लो है वहाँ तक का, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर जाता है तो आपको बता दिया मैंने लेवल 72,569, 72,907 एंड 73,422 तक का टारगेट हम लोग का अपसाइड का देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका किस में, सेंसेक्स में। अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी हम लोग हाई लो मार्क करते हैं। ये आपका हाई मार्क हो गया और आपका लो मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हाई लो हमने मार्क करके रखा है। उसके बाद अभी फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके आपका इस लो से इस हाई तक का मार्क करेंगे। आपका ये जोन में मार्क कर दिया, ठीक है, एज ए सपोर्ट काम करेगा ये वाला जगह। उसके बाद आपका क्या करेंगे, अगर सेम स्ट्रेटजी, अगर गैप ओपन होता है रिजेक्शन ये जगह से मिल सकता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड लेंगे, गैप फिल का ट्रेड लेंगे। उसके बाद कहीं पे आगे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है, सेम स्ट्रेटजी, गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ प्राइस से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड। फिर उसके बाद अगर यहाँ से आपका कुछ प्राइस से बना के कहाँ तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं हम लोग, 22,59 तक का पहला टारगेट वीकली हाई तक का। उसके बाद आपका जो मंथली हाई है 22,130 वहाँ तक का टारगेट, उसके ऊपर जाएगा ट्रेल करेंगे। अगर नीचे साइड को आता है, ये आज का जो डेली लो है उसको नीचे अगर तोड़ता है तो हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, आपका वीकली जो सपोर्ट है वहाँ तक का आ सकता है। आपका जो लेवल है 21,700 से लेके आपका 21,650 तक का, ठीक है। उसके नीचे आपका वीकली लो है वहाँ तक का टारगेट लेंगे जो कि है 21,631 से लेके आपका 21,517 तक का, ठीक है। ये सब लेवल सब लोग मार्क करके रखें। यहाँ पे आएगा, पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये पूरा जोन एक बाइंग जोन की तरह कर सकता है। देखिए जब भी आता है मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर चला आता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए एज ए सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समझ में आया कि ये हम लोग का निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का बता देता हूँ जल्दी से। देखिए बैंक निफ्टी का ये रहा। तो बैंक निफ्टी का हम लोग पहले हाई मारेंगे और इसको काटते हैं और यहाँ पे लो, तो हाई लो मार्क हो गया। फिबोनाची लेते हैं, आपका आज का हाई और आज का लो मार्क किया। हम लोग का जोन किधर है, फिबोनाची, ठीक है, ये मार्क कर दिया, ठीक है।
सेम चीज़, सेम पैटर्न, यहाँ पे और कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। क्या कैसे आपका देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये आपका एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये एक शोल्डर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग का कहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस लो से इस इधर तक हम लोग पकड़ते हैं, इधर तक पकड़ते हैं, तो हम लोग का पहला टारगेट यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो हम लोग का टारगेट क्या है, आपका ये हाई तक का हो जाएगा, ठीक है, जो कि है 46,843, ठीक है, समझ में आया। अगर उसका सेकंड टारगेट अगर मैं पकड़ूंगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके अगर मैं पकड़ता हूँ यहाँ तक का, तो वो कहाँ तक हो रहा है, ये जो गैप है ना, छोटा सा गैप है, ये देखिए गैप तक का यहाँ तक का टारगेट आ रहा है, जो कि 47,615 है, ठीक है। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैठेंगे। पहला गैप फिल का ट्रेड करेंगे 47,130, 47,232, 46,911 एंड देन यहाँ तक का हाई तक का 47,627 का, उसका ये गैप फिल का टारगेट ले लेंगे 48,100 तक का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बहुत बढ़िया आपका पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर एक कल ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को, सेंसेक्स भी अगर हेल्प करता है, यहाँ से आपका ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और सेम स्ट्रेटजी गैप अप गैप डाउन होगा, सेम स्ट्रेटजी जो सेंसेक्स और निफ्टी में बताया मैंने, वैसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से किसी चांस अगर ये इस लो के फिबोनाची लेवल के नीचे आ जाता है, किसी चांस इस फिबोनाची लेवल के नीचे आता है, तो डेली लो तक का पहला टारगेट एंड देन उसके बाद वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है, ये फिबोनाची लेवल, अगर देखिए ये फिबोनाची लेवल जो है ना, इसको डायरेक्टली कल गैप अप ओपन करके आपका तोड़ देगा मार्केट, फिर एक सस्टेन करने के लिए नीचे आएगा, ठीक है, गैप फिल करने के लिए। उसका कुछ प्राइस बना के अगर ऊपर के लिए हम लोग पहले प्रीफरेबल ट्रेड लेंगे एंड हम लोग डाउन साइड के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। डाउन साइड के लिए कब लेंगे, जब ये फिबोनाची लेवल के लिए नीचे जाता है, ठीक है। या अगर ऊपर से आप लोग प्राइजेक्शन बना के स्कैल्पिंग करते हुए आ रहे हैं, तब ट्रेड करते जाइए डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लोग मेनली बाइंग के बारे में सोचेंगे पहले, ठीक है। तो बाइंग के आएगा तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए ट्रेंड लाइन का पहला रिजेक्शन आ सकता है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन। यहाँ से पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पहले बाइंग नहीं करेंगे, कुछ सपोर्ट बनाने दीजिए, प्राइजेक्शन बनाने दीजिए, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो ये रहा मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो नहीं तो अगर इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो अपडेट करता हूँ, ठीक है। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसलिए मैंने बताया नहीं तो हम लोग वहाँ पे जो मैं ट्रेड करता हूँ वो अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।